देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 12 पे आ चुके हैं, जो क्रम है 22वां है ना। तो देखिए इसमें पहला सेक्शन आपको पता है समान अध्ययन आता है। तो आइए हम लोग समान अध्ययन में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन बोला क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो ये देखिए करंट अफेयर के तौर पे हो गया, तो इसे आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। चलिए, वैसे एक बार जान लीजिए कितना जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो वो जीता था 7। ओके, कितना जीता था? 7 जीता था। आपको पता है जिसमें एक स्वर्ण पदक जीते थे नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में। देखिए जब से 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। देखिए मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। किसके बीच एक ऋणात्मक संबंध है? तो यह बताता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच जो है एक ऋणात्मक संबंध है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अब बताइए अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? कहाँ है? तो भारत के कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूरब में है, दक्षिण पूरब में है या फिर दक्षिण पश्चिम में? तो आप बोलोगे कि भारत के दक्षिण पूरब में है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर दक्षिण उत्तर पूरब में ना। करेक्ट आंसर हमारा बी बनेगा, उत्तर पूरब में है। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑब्वियसली ये कौन सी है? बिहार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, बिहार। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया है? कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया बताइए? तो आप बोलोगे आंसर अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर सी, प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। अगला प्रश्न बताइएगा, सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? किनके लिए है पुण्य स्थान? सबसे पहले उपदेश दिए थे बौद्ध। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। बताइए अगला, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? कहाँ नहीं बहती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में नहीं बहेगी। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा यहाँ पे। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बताइएगा, डक्कन ट्रेप्स के निर्माण में मुख्य योगदान किसका है? किसका है मुख्य योगदान? लावा का है। किसका है? लावा। अगला बताइए, सोना किस राज्य में मिलता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक या बिहार? तो आप आंसर क्या बोलोगे? आंसर आपका कर्नाटक में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, कर्नाटक। अगला बताइएगा, कह रहा है कि गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? किसमें नेतृत्व किए थे उन्होंने? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, भारत छोड़ो या सभी? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? सभी में किए थे। अगला बताइएगा कि बाल गंगाधर और तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर बी बनेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला बताइए, भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप आंसर बोलोगे 1993 ईस्वी में। राइट आंसर सी बनेगा 1993। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? कौन सी युद्ध में लड़े थे? तो 1857 के विद्रोह में। करेक्ट आंसर सी बनेगा। भारत गणराज्य कब बना? भारत जो है एक गणराज्य देश कब बना? तो आप आंसर बोलोगे 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। अगला बताइए, भूटान की मुद्रा का नाम बताना है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? निगुल ट्रम। करेक्ट आंसर बी बनेगा। पोखरण किसके लिए विख्यात है? क्या परमाणु जल प्रदूषण, हिंदू मुस्लिम दंगा, अणु विस्फोटन या नक्सल आंदोलन? तो आप बोलोगे अणु विस्फोटन के लिए। करेक्ट आंसर सी बनेगा। कौन राज्य जो है मधुबनी कला के लिए विख्यात है? कौन सा राज्य है? तो मधुबनी पड़ता है बिहार राज्य में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। मधुबनी पेंटिंग भी है। हिटलर किस देश के थे? हिटलर कौन देश का था? तो आप बोलोगे जर्मनी का था। करेक्ट आंसर बी बनेगा। दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव क्या है बताओ? एक मरुभूमि है, एक पर्वत है, महादेश है या सागर है? तो आंसर बोलेंगे यह एक महादेश है, कॉन्टिनेंट। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है क्या कि कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम, रामायण, महाभारत या ऋग्वेद? तो ऋग्वेद तो लिखे नहीं थे, महाभारत लिखे नहीं थे, इन्होंने लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम और रामायण लिखे नहीं थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा।
अगला प्रश्न बताइए, कोणार्क मंदिर कहाँ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोणार्क कहाँ है? तो आप बोलोगे उड़ीसा के पुरी में है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। और C.V. रमन कौन थे? तो C.V. रमन क्या थे? एक विख्यात वैज्ञानिक थे जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, भारत के वैज्ञानिक के तौर पर इनको मिला था। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बोलोगे रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, तुलसी जी। अब बताइए, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत तो आप बोलोगे 17 टोटल। करेक्ट सी आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में यह दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बताइए, डिमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? डिमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया था। आंसर बी बनेगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बताइए अगला, कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में कौन थे? तो आप आंसर बोलोगे यूनुस, मोहम्मद यूनुस थे। करेक्ट आंसर ये बनेगा। बताइए, खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, कहाँ निवास करती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या बिहार? तो आप आंसर बोलोगे झारखंड में खरिया। ओडिशा क्या है? ओडिसी एक क्या है? तो ओडिसी एक नृत्य कला है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, ओडिसी एक नृत्य कला है जो उड़ीसा राज्य का है। अगला बताइएगा, कह रहा है क्या कि संथाल लोग कहाँ रहते हैं? संथाल लोग कहाँ पे रहते हैं बताइएगा? तो संथाल लोग झारखंड में। करेक्ट आंसर बी बनेगा, झारखंड। विश्वनाथ आनंद खेलते हैं, क्या खेलते हैं विश्वनाथ आनंद? तो ये शतरंज के प्लेयर थे, अभी भी हैं विश्वनाथन आनंद। पंडित रविशंकर क्या है? पंडित रविशंकर क्या है? तो यह है एक विख्यात सितार वादक है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, सितार वादक। बताइए, बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा कौन थे? तो यह एक जनजातीय विद्रोह, ये बनेगा। करेक्ट आंसर बी, एक जनजातीय विद्रोह थी, बिरसा मुंडा नाम के थे। करेक्ट आंसर बी बनेगा। इनको 1900 ईस्वी में फांसी दे दिया गया, पेड़ पे लटका कर इनको फांसी दे दिया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार WTO का मुख्यालय बताओ कहाँ है? तो बोलोगे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। करेक्ट आंसर ये बनेगा। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है? 11वीं अनुसूची में तो है ना? और टोटल कितने कार्य हैं? 29। इसका जो है किस अनुच्छेद में पड़ता है ये बताना है आपको। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 243 के जी है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, अनुच्छेद 243 के जी। इनमें कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक घनत्व वाला है? सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला कौन घनत्व ये है? तो आप बोलोगे पृथ्वी है। कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ पे है? तो आप बोलोगे जॉर्ज बैंक नोवा स्कोशिया में है। करेक्ट आंसर सी बनेगा, नोवा स्कोशिया। बताइए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो वो कौन जिला है? सारण है, जिसको छपरा के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये बनेगा। बताइएगा, चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ जो है हरियाणा में। करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला बताइए, सुरिनसर मानसर झील कहाँ अवस्थित है? सुरिनसर मानसर झील कहाँ है? तो आप बोलोगे जम्मू एवं कश्मीर में है सुरिनसर मानसर। बताइए, एडसेट जो है प्रक्षेपित किया गया है, एडसेट प्रक्षेपित किया गया है 2010, 9, 2002 या 2004 में? आप आंसर बोलोगे 2004 में किया गया है। कब किया गया है? 2004। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, इससे किसको जोड़ती है? तो सेंट जॉन सिटी से जो है वैनकूवर से जोड़ती है। करेक्ट आंसर ये बनेगा, ट्रांस कैनेडियन हाईवे। अगला बताइए, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? तो रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था इसलिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, CV रमन अपना जो है प्रकाश प्रभावित किए थे। अगला बताइएगा, कह रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, आदि मानव सबसे पहले आग जलाना सीखे थे। आंसर ये बनेगा।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूछते थे, किसको पूछते थे सिंधु घाटी के लोग? तो पूछते थे पशुपति को। करेक्ट आंसर सी बनेगा। बताइए भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप बोलोगे कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है। आंसर सी बनेगा पेट्रोलियम। अगला बताइए ओमान की राजधानी कहाँ है? तो आंसर बोलोगे आप ओमान की राजधानी मस्कट। करेक्ट आंसर बी होगा। नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे किस देश में पैदा हुए थे? तो आप आंसर बोलोगे स्वीडन में पैदा हुए थे। कहाँ पे हुए थे? स्वीडन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा स्वीडन। अगला बताइए सामान्य विज्ञान एवं गणित में हम लोग आते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। दो विक्रेता 2000 के समान अंकित मूल्य पर जो है वस्तु बेचते हैं। त्योहार के समय पहला विक्रेता 25% और 15% की क्रमगत छूट देता है और दूसरा विक्रेता 10% और 30% की क्रमगत छूट देता है। बेहतर छूट में उपलब्ध वस्तु की कितनी कीमत जो है कितनी है ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग वस्तु की कीमत निकालते हैं। यदि आपसे बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं इसको कि क्या आंसर आ रही है ना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या कि पहला विक्रेता का विक्रय मूल्य कितना है? 2000 है। ठीक, 2000 कितना छूट दे रहा है? 25% मतलब 75/100। फिर दे रहा है 15 का यानी 85/100। अब इसको काटो, 2 जीरो और एक ये जीरो, 3 जीरो से हटा दो, इसको काटो 2 से 5 टाइम में, 5 से काटो 17 टाइम में। और कटेगा क्या? नहीं, तो अब नहीं कटेगा, इसको गुना कर दो, 1275 आ गई। ठीक है, गुना करोगे 1275। दूसरा विक्रय मूल्य आप निकालोगे इसी 2000 पे निकालना है। पहला दे रहा है 10% का छूट 90/100। दूसरी बार दे रहा है 30% यानी कि 70/100। अब ये 2 जीरो और एक ये 3 जीरो, 3 जीरो से हटा दो, 1 जीरो ये इसे हटा दो और तो कोई बचा नहीं, यानी गुना कर दो 9 से बन जा 63 और 2 में गुना करो तो कितना आ जाएगा? 1260। 1260 दूसरा वाला आ गया, पहला 1275 आ गया। तो बेहतर छूट में उपलब्ध वस्तु की कीमत कितना है? 1260 वाला, दूसरा वाला। आंसर कौन सा बन जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन डी 1260। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कोई दुकानदार अपनी दुकान में जो उपलब्ध प्रत्येक वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, सपोज करो कि आप वो 100 की वस्तु है ना, तो वो करता है क्या 120 उसका अंकित करता है, यानी 20% अधिक अंकित करता है। प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट भी देता है। ठीक है, तो वस्तु 5400 रुपये में बेची जाती है, तो उसकी लाभ प्रतिशत हमें बतानी है कि लाभ कितनी है। चलो हम लोग निकाल के देखते हैं अंकित मूल्य कितना है? 5400 रुपये। ठीक है, 5400 ये क्या करता है? पहले तो 10% की छूट देता है ना, छूट देता है मतलब 90, काटो जीरो से जीरो, 9 छक्के 54, 60, यानी आ कितना गया? 6000। यह 6000 आया। ठीक, अब वस्तु का क्रय मूल्य आप फाइंड करोगे तो वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल क्या लिखोगे? 6000 गुने 100/120, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 20% अधिक अंकित करता है। काटो इसको, जीरो से जीरो, 12, 25, 60 और जीरो, यानी कितना आ जाएगा? 5000। 5000 क्या आ गया? आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक, अब लाभ प्रतिशत आप नहीं निकाल लोगे। लाभ प्रतिशत 5400 माइनस 5000 कितना बच गया? 400। 400 बटे हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 5000 आया है, गुने 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 5 अट्ठे 40, यानी कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? 8% का। तो आंसर देखो कौन सी है करेक्ट, बोलोगे आप ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, ऊंच नीच होता है? बताइए। तो आप बोलोगे कि बढ़ जाता है, रक्तचाप जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न बताइएगा। कोशिका का आनुवांशिक इकाई होता है, कोशिका का आनुवांशिक इकाई क्या होता है? तो कोशिका का आनुवांशिक इकाई जो होता है वो डीएनए होता है। करेक्ट आंसर आप सी बोलोगे। भारत में विभिन्न फलों की खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्न क्रम सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा क्रम सही है? तो आप बोलोगे आम, केला, नींबू और अनानास, ये करेक्ट है आपका। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा।
अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण जो है सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? बताइए किसका किया जा सकता है? तो आप बोलोगे खम्भ मृदुतक का। करेक्ट आंसर डी बनेगा, खम्भ मृदुतक का। अगला प्रश्न देखोगे तो कह रहा है समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, किसको जाना जाता है बताइए? समुद्री चूहिया, तो आप बोलोगे काइटिन को जानी जाती है ना। राइट आंसर डी बनेगा, काइटिन समुद्री चूहा के रूप में जानी जाती है। यह मोलस्का संघ के अंतर्गत आती है, मोलस्का ग्रुप। और इसका शरीर जो है 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतर्भाग और पाद भाग, मतलब कि उसका पैर। इसमें श्वसन जो है गिल्स या फिर टिनिडिया के द्वारा होता है ना। अगला प्रश्न बताइए, अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य कितने हर्ट्ज के बीच में होगा, या कितना से कम या कितना से अधिक होगा? तो आप बोलोगे अवश्रव्य मतलब न सुने जाने वाला, ये हम लोग के द्वारा, तो ये होगा 20 हर्ट्ज से कम। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न बताइए, हैजे के जो रोगाणु होते हैं वो फैलाते हैं, किससे फैलाते हैं? हैजा के रोगाणु फैलाते हैं, वह फैलाते क्या है बताओ? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा हम लोग का ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी के द्वारा फैलती है। राइट आंसर बी। अगला बताइए कि कह रहा है क्वेश्चन का कि किसी दौड़ में 7 एथलीट द्वारा लिया गया औसत समय जो है 2 मिनट 10 सेकंड है। यदि विजेता दौड़ को 1 मिनट 40 सेकंड में पूरा करता है तो अन्य एथलीट के द्वारा लिया गया औसत समय जो है हमें ज्ञात करना है। तो क्या है समय, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। 2 मिनट 10 सेकंड, ओके, 2 मिनट 10 सेकंड लिया गया है, 2 मिनट 10 सेकंड। अब कह रहा है क्या कि इसमें जो 7 एथलीट हैं, ठीक है, 7 एथलीट के द्वारा लिया गया, माइनस कर दो आप 1 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट 40 सेकेंड, पाई करो टोटल कितने 6। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएंगे? इसे सॉल्व करते हैं हम लोग तो आपके पास आएंगे 14 मिनट 70 सेकेंड माइनस 1 मिनट 40 सेकेंड, है ना, बाई 6 रहेगा। अब इसे करोगे तो ये 13 मिनट होगा 30 सेकेंड, 13 मिनट 30 सेकेंड बाई 6, यानी इसे डिविजिबल करोगे तो आ जाएगा 2 मिनट 15 सेकेंड। देखो तो करेक्ट आंसर आपकी बी है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगी। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, पूछा क्या रहा है कि कोई ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक जो है अपनी यात्री के पहले 4 घंटे तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय करता है। तो ट्रक का औसत चाल हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो ट्रक की औसत चाल क्या हो जाएगी बताओ? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 4 गुने 90 और प्लस 6 गुने 50 बटे कितना 4 और 6 10। तो इसे सॉल्व कर लो, 360 प्लस 54 540 बाई 10। अब इसे ऐड कर लो, कितनी हो जाएगी? तो ये 900 बाई 10 से काटो, यानी कितना आंसर आ गया आपके पास? आ गया 900, 360 था ना, 300 होता है यहाँ पे, जो 490 है प्लस करेंगे 650 है ना। अब करेंगे तो ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 300, यानी आपके पास आ जाएंगे 660 बाई 10, काटोगे तो 66। आंसर आपके राइट आंसर बी होंगे। देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चों को जन्म देता है? बताओ कौन बच्चों को जन्म देता है? तो आप आंसर बोलोगे मेढक, नाग, छिपकली, तीनों जो है रेप्टाइल्स हैं वे अंडे देते हैं। मेढक हो गया, नाग हो गया, छिपकली, ये सभी अंडे देते हैं, लेकिन सशक जो है यहाँ पे बच्चा देता है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? का राइट आंसर ए बनेगा। अगला बताइए, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए किसी पुल को जो है 90 सेकंड में पार करता है ना, तो पुल की लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि कितनी है। पुल की लंबाई आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18, ठीक है। अब कह रहा है कि 90 सेकंड में पार करती है, गुने 90 कर लो, काटो 18 25 90, 25 25 है ना, और एक 0, यानी हमें फाइंड करना है किसमें? तो मीटर में बताना है कि कितनी होगी।
तो ये कितनी आ गई 250 मीटर। करेक्ट आंसर सी बन गई। अगला बताइए, कृत्रिम वसा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो कृत्रिम वसा सिल्वर आयोडाइड का करते हैं, सिल्वर आयोडाइड। राइट आंसर डी बनेगा। या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिससे ड्राई आइस को करते हैं, ठीक है। विमानों के माध्यम में बादलों के छिड़काव किया जाता है, विमानों के माध्यम से। बताइए, यूएई गल्फ कंट्री में ये सब होता है। बताओ कौन सा एंजाइम जो है भारत में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो आप बोलोगे क्या? लाइसोजाइम करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का जो है अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? किसका होता है बड़ा, बताओ आप? तो आप बोलोगे पैरेनकाइमा का। राइट आंसर सी बनेगा, पैरेनकाइमा का बहुत बड़ा होता है क्षेत्र इसका। क्या है कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, तो उसकी द्रव्यमान संख्या बहुत ही आसान है। आइए बताते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन है, ओके, और 9 प्रोटॉन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होता है? द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से, मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं, यानी दोनों को ऐड कर दो। आंसर आपके सामने, आंसर सी। अगला बता दो। कह रहा है कि 14 दिनों के कैंप में 300 लोग के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। पहले दिन जो है 50 और लोग आ गए थे, तो उन सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ये आपको बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है M1 इंटू D1 है ना, और M2 इंटू D1, बस इसी पे बनानी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 300 गुने 14 कर दो। 300 लोग जो है 14 दिनों के कैंपस लेते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं? कह रहा है पहले दिन 50 और लोग आ गए। पहले से कितने थे? टोटल 300 थे, अब और 50 आ गए, यानी 350 लोग हो गए। अब बताओ कि वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे उस सामग्री को? तो आप काटो इसको, 0 से 0 कटेगा, 7 से 7 दूना 7 से 5 टाइम में, 5 से 6 टाइम में, यानी 6 दूना 12। राइट आंसर बी। कितना पर्याप्त बच गया? 12 दिनों का। अगला बताइए, कह रहा है कि किसी वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 4356 मीटर स्क्वायर है। इसका एक चक्कर लगाना दूसरे वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने के समान है। तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप होता है, आपको पता है, यहाँ पे दे रखा है तभी हम बोल रहे हैं, ओके ना। तो वृत्त की परिधि कितनी है? 2πr इक्वल होगा हमारा क्या? तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, तो आप 4, और इसका क्षेत्रफल ये निकालोगे, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? √4356, यही ना होगा। इसका भुजा निकल जाएगा तो आप बता दो कितना हो जाएगा भुजा इसका। 60 से सीधे 66 लिखो, ये ना लिख के आप सीधे मल्टीपल बाई 66, ठीक है। अब यहाँ से हमें फाइंड करनी है, जो पहले तो आर निकलेगा, जब आर निकलेगा तो आप बता दोगे कि क्षेत्रफल कितनी है। तो चलो पहले यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आर इक्वल कितना हो जाएगा? 4 मल्टीपल बाई 66 बाई 2 होगी, और पाई की वैल्यू 22, ऊपर में चल जाएगी 7, 22, तो 3 टाइम्स में काटो, 2 को 2 टाइम्स में, यानी कितनी आ गए? 21 2 जा 40, 42 आपका क्या आ गया? रेडियस आ गया। जब रेडियस आपके पास आ गया तो क्या आप बता नहीं पाओगे कि इसकी एरिया क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, पाई की वैल्यू सीधे लिखते, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का 22/7 तक गुने 42 मल्टीप्लाई बाई 42 करेंगे। काटो 6 टाइम में, मल्टीपल कर दो इसमें, जो मल्टीपल करके आइए आपके आंसर, यानी 5544 राइट आंसर होगी। देखिए कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 2 लड़कियां जो विपरीत दिशा में गतिशील है, मतलब एक तो इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है ना, विपरीत दिशा में गतिशील है, ए से बी की ओर, तथा दूसरी जो है बी से ए की ओर, है ना। ए से चलने वाली लड़की अपने गंतव्य पे 12 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। बी से चलने वाली रास्ते में 10 मिनट रुककर 25 मिनट में गंतव्य पे पहुंचती है। यदि ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल आपको बतानी है कि कितनी है। तो समान दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात जो होती है वो क्या होगी? देखो, डिस्टेंस हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना ले रहा है, 12 मिनट, ठीक है।
और यहाँ पे 25 मिनट तो ले रही है, 10 मिनट रुक भी तो रही है, तो घटा दो 25 में से 10 यानी 15। इसका रेशियो निकाल दो, 3 से काटोगे तो 3 चौका और 3 से काटोगे 5 यानी 4:5 आ गया। ठीक है, अब चाल का अनुपात जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है ना। चाल का अपोजिट निकालोगे, ये समय के अपोजिट चाल, तो चाल का कितना होगा 5:4 होगा ना चाल का। तो समय के ये क्या होता है, विलंब अनुपाती होता है, आपको पता है। तो बी का चाल बहुत ही आसानी से निकालोगे आप। बी इक्वल क्या लिखोगे आप, 5/5 और गुने 4, 5 से 5 कट गया यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कौन जो हो जाएगी आपकी, करेक्ट आंसर आपकी कौन सी बन जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन सी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि कमल और उसकी बहन के पास 2100 रुपया है। यदि कमल अपनी बहन से 300 रुपया ले लेता है तो उसके पास बहन की प्रारंभिक धनराशि के बराबर जो है राशि हो जाती है। कमल और उसकी बहन की धनराशि का अनुपात आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग इक्वेशन पे सॉल्व करते हैं इसे। देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, हम मान लेते हैं कमल के पास x रुपया तथा उसकी बहन के पास y है। तब क्या करेंगे, y प्लस एक्स कितना दे रखा है 2100 रुपया। फर्स्ट इक्वेशन ले लो। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि जो पहले कमल के पास है x प्लस 300 इक्वल कितना है, y है। x प्लस 300 ये किसके इक्वल है, y के। तो y माइनस एक्स इक्वल कितने हो जाएंगे 300। ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, दूसरा इक्वेशन है ना। दोनों समीकरण को हल करने पे आप पाओगे क्या कि x इक्वल 2100 माइनस 300/2 होगा, है ना। तो निकालोगे इसका तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 900 रुपया, है ना। ये तो आपकी एक्स की वैल्यू है। अब वाई की वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो वाई की कितनी आ जाएगी 2100 और प्लस 300 बाई 200/2। इसे डिवाइड करो, कितने आ जाएंगे आपके पास 1200। 1200 आ गए। अब इसका रेशियो निकाल दो, 1200 और कितना था वो 900, दोनों का रेशियो निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 3 से काटो 3 और 3 से काटोगे 4 यानी 3:4। देखिए कौन सी है, आप आंसर बोलोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता, अधिक हो जाता, वही रह जाता, गिर जाता, 0 डिग्री हो जाता। तो आप बोलते कि यह अधिक हो जाता, है ना। राइट आंसर बी बन जाएगा, यहाँ पे ताप बढ़ेगा। अब बताइए, निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का जो है चयन करेंगे, किससे करेंगे बताइएगा। तो आप बोलोगे लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला बताइए, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना। और इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करती है, कौन करती है बताओ। तो आप बोलोगे विभिन्न ऋतुओं में पाए जाने वाला। आंसर क्या बनेगा हमारा, विभिन्न ऋतुओं का होना। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। कह रहा है 12 मीटर लंबी 12 किलोग्राम भार वाली एक समान छड़ को उसके केंद्र में जो है धुराग्रस्त किया गया है ना। एक सिरे में 3 मीटर दूरी पर 10 किलोग्राम का भार डाला गया है। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पे कितना भार डाला जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए बताओ आप। तो आप बोलोगे करेक्ट आंसर आपका ए बनेगा, 5 किलोग्राम डाला जाना चाहिए, है ना। भार 10 है और दूसरा भार हम x मान लेते हैं, तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा ना। तो केंद्र से 3 मीटर दूरी पर जो है लोड वो कितना हो जाएगा 6 मीटर। और लीवर का जो है सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो वो होता है W1 इक्वल W2 और L2 होता है ना। तो इसका रखो कितना है 10 गुने 3 और इसका है x गुने 6। काटो इसको, 3 से 2 टाइम में, 2 से काटो 5 टाइम में यानी 5 किलोग्राम। आंसर ए बन जाएगा। अगला बताओ, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशित करता है, कौन सा कथन निर्देशित करता है। तो आप बोलोगे कि द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक गति। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर सी बनेगा। बताओ बीटा किरणें वास्तव में है, वास्तव में क्या है बीटा किरणें। तो आप बोलोगे रेडियोधर्मी न्यूक्लियस के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि एक घर में लगे 2 बल्ब में से एक दूसरे से
तेज रोशनी देता है ना, तो दोनों में से किसका प्रतिरोध जो है अधिक होगा, ये आपको बताना है। तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा, आप देखते हैं इसमें किसका होगा, चमकीला बल्ब का, दोनों का, या फिर चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती, या फिर मध्यम बल्ब पर। तो आप बोलोगे यह चमकीला होगा, है ना। इसका जो है जिस बल्ब का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा वह निष्कासित होगा, अर्थात वह चमकीला होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है क्या कि एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार एक पक्षी बैठता है ना, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठता है तो वह तुरंत मर जाएगा, हल्का सा झटका, अप्रभावित, उसे जानलेवा झटका लगेगा। क्या होगा आंसर, तो आप बोलोगे अप्रभावित रहेगा। राइट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने में उपयुक्त धातु कौन सी है, कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो इस्पात का। करेक्ट आंसर सी बनेगा, इस्पात। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या कि किसी विद्यालय में कितने एक कक्षा 10 के सेक्शन ए में कुछ छात्र को सेक्शन बी में हस्तांतरित किया जाता है, इस तरह सेक्शन बी में छात्रों की संख्या 12% वृद्धि होती है, लेकिन बाद के चरण में उन सभी को वापस सेक्शन ए में स्थानांतरित किया जाता है। तो सेक्शन बी के छात्रों की संख्या में हुई प्रतिशत कमी दशमलव के 2 स्थान तक आपको ज्ञात करके बतानी है। तो आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है इसका आंसर। देखो, प्रतिशत जो कमी दिया है वो कितना है, 12, कितना हो जाएगा 112 गुने 100, यही है प्रतिशत कमी। तो आप निकालोगे कितना आ जाएगा 300/28। आप ये करोगे 1200/112, इसको काटोगे तो आ जाएगी आपके पास 300/28। इसे और भी छोटा करोगे तो 75/7 आ जाएगी, यानी इसको रेशियो में लिखोगे तो 10.71, रेशियो नहीं अनुपात में 10.71%। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बन जाएगी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है शुद्ध सिलिकॉन होता है, शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है बताओ, तो आप बोलोगे अर्ध संवाहक होता है। करेक्ट आंसर बी बनेगा, अर्धचालक। सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है, सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है सिलिकॉन है। आंसर ए बनेगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन आदर्श धातु है, बताओ कौन आदर्श धातु है, तो आप बोलोगे स्ट्रोंशियम जो है एक आदर्श धातु है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। स्ट्रोंशियम का जो है परमाणु संकेत क्या होता है, तो इसका होता है SR, और संख्या कितना होता है, तो 38 होता है। अब बताइए किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कौन से नियम को, पहला नियम, दूसरा नियम, केपलर का नियम, आर्किमिडीज। तो आप बोलोगे प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आंसर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 9,93,06,000 जो है लाभ को 2, 3 और 5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्त में बांटा जाना है। तो चारुदत्त को कितना मिलेगा ये बताना है। चारुदत्त कौन है, लास्ट 5 वाला, 5 3 8 2 10, टोटल है 10 भाग, है ना। अब बांटना किसको है, इसको देना है चारुदत्त को। तो 5 इसका टोटल है, टोटल जो वैल्यू लिख दो, जो 9 3 6 और 3 टाइम्स 0 है, तो एक 0 से एक 0 हट जाएगा, यानी 2 0 बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा। अब गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 30, 15 और 3 18 और 45 1 46। देखो 468 कौन सी है, 468। करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगी। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत जो है कितना है, 36% की छूट दी जाती है, पुराने मूल्य वापस लेने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, ये हमें बतानी है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे यहाँ पे कि 36% बटे 100 माइनस 36 करोगे तो कितना आ जाएगा 64, गुने 100 कर दो तो कितना आ गया 56.25% आ गया। आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि 10वीं कक्षा के डिवीजन ए 50 छात्र के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 61 है, डिवीजन बी के 25 छात्रों का औसत अंक 57 है, और डिवीजन सी के 50 छात्रों का औसत अंक 55 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत अंक क्या होगा, आपको बताना है। तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए 50 गुने 61 करेंगे पहले,
प्लस डालेंगे 25 गुने 57 करेंगे, फिर प्लस डालेंगे और 50 गुने 55 करेंगे, बट्टे कितना रहेगा आपका 50 प्लस 25 प्लस 50 है ना, यानी कितना आ जाएगा आपका 125। और टोटल नीचे यहाँ पे काउंट करोगे तो 3050 प्लस 1425 और प्लस 2750, बट्टे कितना हो जाएगा 125। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 7225/125, इसको डिवाइड करोगे तो 57.8 आएगा। कितना आएगा 57.8। करेक्ट आंसर आपका देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, तो यदि 16% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य जो है 1680 रुपये है ना, तो इसकी चिन्हित कीमत है वो क्या थी, वो हमें बताना है। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य बराबर है मार्क प्राइस इक्वल क्या होता है SP गुने 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो देखो ये कितना दिया है SP 1680 रुपया गुने 100, डिस्काउंट कितना है 16%, 16 घटा दो 84, काट के देखो कटेगा, इसको काटोगे तो 20 टाइम में, यानी कितना आ गया 2000 रुपया। 2000 रुपया आपका अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य ही तो फाइंड करना था, आंसर कौन सा बन गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं, बताओ कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो आप बोलेंगे क्या इसमें भाज्य संख्याएं हम लोग निकाल लेते हैं 23 और 43 के बीच में। देखिए कौन कौन आएगा, तो एक आएगा 29, दूसरा आएगा 31, तीसरा 37 और चौथा जो आएगा आपका 41 है ना। इसके बीच में ये अभाज्य संख्या है हमने निकाल दिया। अब जो बाद बाकी बच गया ना वो सभी भाज्य होंगे, तो टोटल लिख लेना है 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 और फिर 40 और 42, टोटल काउंट करोगे तो आपके पास आएंगे 15। राइट आंसर ही बनेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि जब एक क्रूज ट्रिप पर जो है 25% की छूट दी जाती है ना, और 41% लाभ होता है, तो छूट 26% हो तो लाभ कितना होगा आपको बताना है। चलो आज अब बनाते हैं हम लोग। छूट कितना है 25% का, लाभ कितना है 41%। देखिए पहले जो कुल ट्रिप का अंकित मूल्य है वो कितना है, हम 100 ले लेते हैं, ठीक 100 रुपया ले लेते हैं, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तब 100 में से 25 घटा दो तो मतलब 75 रुपया, ये SP लिख दो यहाँ पे, ठीक, और ये MRP लिख दो या MP मार्क प्राइस लिख दो। अब लागत मूल्य जो है हमारा मतलब कॉस्ट प्राइस, वो निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस नहीं MRP, जो मार्क प्राइस है हमारा, मार्क प्राइस इक्वल क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग लिखा SP इंटू 100 अब प्लस 100 प्लस D लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कि जो प्रॉफिट हुआ है वो लिखेंगे हम, ठीक। लिखो SP कितना है, तो आप बोलोगे 75 गुने 100 प्लस प्रॉफिट हुआ 41% मतलब 141 हो जाएगा, ठीक। अभी काट के देखो 26% की छूट पर विक्रय मूल्य 100 रुपया, अब ये इतना ही रहने दो, ठीक है MRP इसका। अब नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है 26% छूट पर जो है विक्रय मूल्य वो कितना होगा, तो 100 में से 26 घटा दो, कितना हो जाएगा 74 रुपया। लाभ में कमी कितना हो जाएगा 1 रुपया, क्योंकि 75 का था 74 में कर रहा है, तो लाभ में जो कमी आया है 1 रुपया वो किस पे आया है, तो वो आया है 7500/141 पे, यही ना आया, गुन्ने 100 कर देंगे, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, यानी 141 बाई आ जाएगा आपके पास 7500 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इससे काटो तो आप बोलोगे कि 1.88 है, तो हमारा अभिष्ट जो लाभ है वो कितना होगा, तो किस में से घटा दोगे आप 41 में से घटा दो, तो आ जाएगा 39.12%, 39.12%, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 10 महिलाएं कुल काम का आधा जो है 20 दिनों में करती है, शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी, ये आपको बतानी होगी। बहुत ही सिंपल है, M1 इंटू D1 बाई वर्क, टोटल जो वर्क है, M2 इंटू D2 है ना बाई वर्क,
तो देखो कितना मैन है इसमें, पहले है 10 है, ठीक। कितने दिनों के लिए 20, कितना काम, आधा काम। तो सीधे आप 2 ऊपर लेके चल जाओ, 1/2, आधा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल कितने मैन है इसमें, टोटल मैन आपके, तो मैन तो इसमें बताया नहीं गया, मतलब वोमेन जो भी है नहीं बताया गया। कितने 10 दिनों के लिए, ये भी आधा, यानी ऊपर 2 लेके चल जाओ सीधे, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, फिर यहाँ 10 से 2, तो यानी कितना आ गया आपके पास, 10 दूना 20। आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर सी। टोटल महिलाओं की आवश्यकता कितनी होगी, 20। अब बताइए अगला कि ए एक काम को 30% 30 दिनों में करता है, फिर बी को बुलाता है और वो दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, ये हमें बतानी है। तो ए का पूरा काम जो है 100% है, उसका 30% वो करता है, ठीक है। गुने 100 कर दो, 30 से 30 यानी 100, ठीक है, 100 दिनों में करता है। और ए प्लस बी अब 70% को काम करेंगे, कितना दिनों में, तो 20 दिनों में। चलिए इधर हम लोग बनाते हैं, 70% काम वो 20 दिनों में करेंगे, यानी कि 20 दिनों में करेंगे वो 70% काम, गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 200/7 दिनों में करेंगे वो। अब बी अकेला काम जो करेगा वो कितना करेगा, तो 200/7 गुने 100, और बट्टे में रख देंगे हम लोग क्या, तो 100 माइनस 200/7 होगा ना, 700 में से 200 यानी 500। तो ये आपके पास आ जाएंगे 200 गुने 100/7, ऊपर में आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा ये 7 में से 2 यानी 500। 7 से 7 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काट दो आप, यानी 40। कितने दिनों में हो जाएगा, तो 40 दिनों में। बी अकेला उसे कर लेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इसी पुल में 3 नल है ना, और पुल को भरने में पहले नल को 3 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं। तीनों एक साथ जो है नल खोले जाते हैं, तो 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो पुल कुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा, पुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा। तो आप बोलेंगे क्या कि हम मान लेते हैं कुल पुल जो है T घंटा लेता है, परंतु भरता कितना में है, आइए हम लोग बताते हैं कितना में भरता है। तो T/72 प्लस 8/48 होगा, प्लस T/18। ओके, अब देखो T जो हमारे पास लिया जा रहा है 40 होगा, बाई 72 इक्वल 1 माइनस 1/6 ये होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप सॉल्व करोगे कितनी हो जाएंगे आपके पास, 5T/72 इक्वल हो जाएगा 5/6 होगा ना। काट के देखो, कटने वाला 5 से 5 कटेगा, यानी कि ये काटो 1 और 2 टाइम्स में, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 घंटा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि 18 पेन को 3600 रुपये में बेचने पर 3 पेन की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य हमें बताना है कि कितनी होगी। हम मान लेते हैं क्या कि एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है, क्रय मूल्य x, और हानि कितना हो रही है, 3x हो रही है, ठीक है। तब हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, 18x होगा। विक्रय मूल्य कितना, तो आप घटा दो, 18 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 15x। 15x जो आएगा आपका SP आएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है ये SP आपके पास दे रखा है कितने में, तो देखो ये 15x जो है ये 360 के बराबर है। 15x 360, काटो 15 से, 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी कितना आ गया 24, x की वैल्यू 24। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला बताइए, कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन जो है 320 घन सेंटीमीटर है ना, और इसकी कुल सतह का क्षेत्रफल का पता लगाया जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि हम पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे घन का आयतन जो दिया है हमारा 320 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन पता है ना क्या होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। LBH कितना है, 320 है। LBH में आपके पास L दिया है 10, B दिया है 8, H फाइंड करना है 320। 8 से काटो 4 टाइम्स में, 0 से 0, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर है ना। तो घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें पता करना है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH होगा, है ना।
इसका फॉर्म निकालते हैं हम लोग 2 इंटू एल बी 10 इंटू 8 यानी सीधे लिखते हैं हम लोग 80 प्लस बी एच कितना है आपका 8 और 4 8 चौका 32 प्लस 40 सभी को ऐड करो 120 और मतलब हो जाएगा आपका 152। इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं हम लोग 304 कौन सी है, तो आप बोलोगे राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक समरूप त्रिभुज की परिधि के बराबर है यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उस समभुज त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्या होगी आपको बतानी है। तो क्या होगी, आपके पास वृत्त की परिधि बराबर समभुज त्रिभुज का परिमाप दे रखा है क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग लिखते हैं, ये 2 पाई आर हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि 2 गुने 22/7 गुने 7 होगा, 7 से 7 22 दूना 44 यानी कितना आ गया हमारे पास 44 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 44 और बट्टे 3 हो जाएगी, 44/3 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सी है आंसर, तो आप बोलोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखें, कह रहे हैं वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग जो है 33 है। 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था, तो पिता और पुत्र का उम्र क्या होगा आपको बताना है। तो हम मान लेते पिता की उम्र क्या है 1 है, चलिए यहाँ पे बना के देखते हैं हम लोग। पिता की उम्र जो है 1 है और पुत्र की सन की उम्र जो है ये कितना है 33 माइनस 1 है, ठीक है 2 वर्ष पहले। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और पुत्र का क्या होगा 33 माइनस x माइनस 2 होगा, यानी कि सीधे लिख सकते हैं 31 माइनस 2 लिखेंगे इतना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप चलोगे तो प्रश्न से आप देखेंगे तो यहाँ पे होगा x माइनस 2 गुने 31 माइनस x इक्वल कितना 28 है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा -x² माइनस 62 प्लस 2x प्लस 31x इक्वल कितना है 28। ये आ जाएगा आपके x² माइनस 33x प्लस 90 इक्वल 0। इसको सॉल्व करो तो x माइनस 30 इसे करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 30 आ जाएगी और एक 3 आएगी। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 30 और पुत्र की उम्र 33 में से 3 तो 3। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है, यह हमें बतानी है। 6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है 45 गुने 6 होगा हमारा, यानी 270 किलोमीटर, ठीक। और शेष दूरी कितना हो जाएगा 405 में से आप घटा लो 270 यानी 135 किलोमीटर है ना। 3 घंटा में से तो 3 से डिवाइड करो 12 और 25 4 3 चौका 12 3 5 15 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन गया। अगला क्वेश्चन है क्या कि दी गई भिन्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या है, ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ 5/6, ठीक है। सभी का वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास तो 1.2, 11/5 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप बोलोगे 0.73, ठीक है। 4/7 इसकी वैल्यू निकालो तो इसका वैल्यू आपके 0.57 आएगा और 5/13 का निकालो तो इसका आ जाएगा कितना 0.38। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न का योग बताना है आपको। तो सबसे छोटी कौन सी है बताओ आप, सबसे छोटी है 38 वाली यानी लास्ट वाली। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, तो सबसे ये छोटी है और सबसे बड़ी कौन है ये सबसे ऊपर वाली, यानी कौन ये लास्ट और ये वाली, यही दोनों है ना। इस दोनों का हम क्या करना है हमें ऐड कर देना है। तो आइए हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 13 25 65 आ गया, ठीक है। ये 13 टाइम में 13 छक्के कितना हो जाएगा 78, ठीक 78 है और प्लस हो जाएगी ये कितने 5 टाइम्स में यानी 25, 78 25 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 103/75। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला जो सेक्शन आता है आपका कौन सा है, मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग। अब बताओ यहाँ पे ये लिखा गया ये तो इसका क्या बनने वाला है।
ए से डब्ल्यू कैसे आया ये हम लोग पहले देखेंगे, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे ए से डब्ल्यू करने के लिए हमें -4 करना पड़ेगा, तब डब्ल्यू आएगा। एम से 13 से 9 आने के लिए -4 करना पड़ेगा। जी से सी आने के लिए -4, तो यहाँ से भी 14 है, 14 में से -4 करोगे तो 10, यानी जे वाला ये तो कट जाएगा ऑप्शन, क्योंकि एम से स्टार्ट है, जे से हमें स्टार्ट वाला चाहिए। अब देखो जेड से -4 करोगे तो 22 आएगा। 22 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी, तो यानी डी आंसर कटा आपका। अब देखो टी 20 पे होता है, 20 में से 4 घटाओगे तो 16, यानी आंसर बस ए बन गया, बी कट गया, राइट आंसर ऑप्शन ए बना। अब बताइए कि किसी एक खास टूल भाषा में जो है स्क्रीन को ये लिखा जाता है ना, तो स्किल्स को क्या लिखा जाएगा ये आपको बतानी है। तो देखो स्क्रीन को कैसे लिखा गया है ये, तो एस फिर सबसे लास्ट में एस 19 है तो 2 घटाया गया 17, यहाँ पे ए सी है तो 2 घटाया गया 10, आर है तो 2 घटाया गया है पी, फिर ई है तो 2 घटाया गया सी, फिर ई है तो 2 घटाया गया सी, फिर एन है तो 2 घटाया गया है एल। वैसे ही आपको करना है एस है तो 2 घटा दो, यानी कि हमारा आएगा पहले क्यू, फिर के 11 में से 2 घटाओगे तो 9। तो ऐसे देखो तो क्यू और आई से कौन से स्टार्ट होने वाला है, ये तो है नहीं, मतलब स्टार्ट नहीं लास्ट होने वाला। तो अब देखोगे बस सी और ए है। अभी नेक्स्ट और चलते हैं हम लोग। अब देखो एल को करो तो एक और आई आनी चाहिए ना, आई है ना, एल नहीं है आपका, है जस्ट आई। तो आई 9 पे आता है, 9 से 2 घटाओगे तो 7, ये जी दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एल 12 में से 2 घटा दो, 12 में से 4 तो 8 पे आता है, कौन सी है 12, है ना। तो 12 में से आप घटाओगे कितने, तो यहाँ से हम 2 घटाएंगे तो 12 में से 2 तो 10 पे जे दोनों में है, ठीक है। अब लास्ट जो बताएगा आपका वही 17 में से 2 19 में से 2 तो 17, यानी आंसर बनेगा आपका सी वाला। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है, चिन्ह को बदलने पे कौन सा समीकरण नहीं होगा ये बताना, समीकरण सही नहीं होगा, है ना। ये देखो प्लस और गुणा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि जब समीकरण 1 रखेंगे ना, ये इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 डजंट इक्वल टू, मतलब 4 आएगा और इधर 2 आएगा, यानी कि 4 के इक्वल नहीं है 2, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 166 डजंट इक्वल 180। कोई भी समीकरण इसमें सत्य नहीं है, सीधे सा आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2, करेक्ट आंसर सी। अब बताओ दिए गए जो संबंधित संख्या है उसमें चुनना है हमें, बताना है यहाँ पे क्या फुलफिल होगा। 11 से 1200, 11 का स्क्वायर देखो, अब फिर एक जीरो डाल दिया गया, इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो फिर हमें क्या डालना है, एक जीरो, यानी आंसर आपके साथ सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या कि दिए गए विकल्प में विषम शब्द को आपको चुनना है, तो इसमें विषम कम है। सभी जो आप देखोगे सिर में पहनने वाले वस्त्र हैं, जबकि पतलून जो है कहाँ पे पहने जाते हैं, पैर में, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। इसमें बताइए निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों के अक्षर को हमें चुनना है, तो कौन अक्षर चुनेंगे, सभी विकल्पों अंतिम 2 अक्षर के बीच का अंतर समान है, लेकिन किसका अलग है, तो देखो यहाँ पे अंतिम वाला है, ये 26 पे और ये 4 पे, ठीक है। और ये आपका 23 पे और ये आपका 1 पर, ये 17, ये 21, ये 13 और ये 19, यहीं पे सीधे से दिख रहा है क्या कि ये सभी बड़े हैं पहले, है ना, बस यही छोटा है, तो यानी आंसर राइट आंसर डी दिख गया। अगला बता दो, कह रहा है कि किसी कूट भाषा में, है ना, इसको ये लिखा जाता है तो इसको ये लिखा जाता है, आपको बताना है इसका क्या होगा। तो देखो इसको कैसे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जी, है ना, जी को 20 लिखा गया है, ठीक है। एच है यहाँ पे, एच को क्या लिखा गया है, तो एच का जो है जस्ट, अच्छा जी को 20 कैसे लिखा गया पता है ना आपको, अपोजिट उसका है ना। और एच का अपोजिट क्या आएगा, तो एच का अपोजिट 19 आता है, वैसे ही आई का अपोजिट क्या आएगा, 18 आएगा। तो 18 से कौन स्टार्ट होने वाला है, ये तो कट गया, या तो बी या तो डी या तो सी आने वाला है, ठीक है। चलो अब बस 3 ऑप्शन बच गए हैं। अब एन का अपोजिट 14 होता है, इसमें भी है, इसमें भी दोनों में है। अब भी का क्या होता है, 5, किस में है 14 के बाद 5, तो इसमें तो नहीं है, 15 है, कट गया, इसमें है 5 और इसमें है, यानी बी और डी अभी भी बरकरार है। चलो नेक्स्ट आते ए का जस्ट अपोजिट क्या लिखेंगे हम लोग, तो एक का एक लिखेंगे, ठीक है, एक दोनों में है। जस्ट देखिए एस, एक का एक ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे एस का 8 लिखना है, तो 8 कौन सा है, ये तो करेक्ट आंसर आ गया आपका, कट गया डी आंसर।
तो राइट आंसर हमारा बन गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिए गए, 6 आने वाले उसके सामने वाले कौन से हुए, 6 के हमें अपोजिट बताना है कौन सा आएगा, है ना। 6 कहाँ पे है, एक इसमें है और एक इसमें है, 5 है इसमें, ठीक, 5 इसमें। अब देखो आप किसी से भी लेके देखो, या तो इससे इसको बना सकते हो, या तो इससे इसको बना सकते हो, या इससे इसको, किसी से भी आप किसी को बना सकते हो, ठीक है। चलो हमें 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, इसी से हम लोग लेके बनाते हैं 5, क्लॉक वाइज चलते हैं, 5 के बाद 4 है, फिर 1, 5 4 1 ऐसे हमने घूमा। तो यहाँ से भी हमें ऐसे घूमना पड़ेगा, 5 की 5, 6 की 6, 2 की 2, यानी 6 की अपोजिट हमें चाहिए था। आंसर मिल गया आपका, राइट आंसर सी। अगला बताइएगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को हमें चुनना है, कर्नाटक बेंगलुरु, पटना बिहार, गांधीनगर गुजरात, दिसपुर असम, कौन सा इसमें सबसे अलग है बताओ आप। तो इसमें सभी दूसरे राज्य और पहले शब्द जो है उसकी राजधानी के नाम है ना, लेकिन कि यहाँ पे कर्नाटक पहले राज्य दे दिया है और इसकी राजधानी अलग, तो यानी सबसे अलग कौन है, ऑप्शन ए। अगला बताइए, यहाँ पे बताना क्या है, ओम विद्युत प्रतिरोध, तो न्यूटन का क्या बनेगा आप बताओ। तो आप बोलोगे जिस प्रकार ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा का, वैसे न्यूटन का क्या है, बल है। आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं वो काउंट कर लेना है आपको, काउंट करके बताइएगा कितने आंसर आए हैं आपको। तो आप बोलोगे कि सर टोटल 22 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, इसका ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो आपको वैसे डॉक्टर को किस रूप में संबंधित करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। पी को क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया, ई को 5, ए को ए लिखा गया है ना, आर को 9 लिखा गया है, ठीक। अब देखो डी, डी को क्या 4 बोलेंगे, ओ को क्या बोलेंगे 6 बोलेंगे, ठीक है। इसको 3 2 6, ये कौन सा फुलफिल कर रहा है, 4 6 3 2, 3 2 नहीं, 4 6 3 2 ये भी नहीं, 4 6 3 2 6 9, करेक्ट आंसर कौन सी बने, राइट आंसर सी। निम्नलिखित यहाँ पे हमें बताना है कथन, सभी कुत्ते बैल हैं, सभी कुत्ते जो है वो क्या है, बैल है, ठीक है। सभी बैल बकरियां हैं, ठीक है। कुछ सभी कुत्ते जो हैं बकरियां हैं, सभी कुत्ते जो हैं क्या बकरियां हैं, सभी कुत्ते क्या बकरियां हैं, यस बकरियां हैं। सभी बकरियां कुत्ते हैं, ये बिल्कुल गलत है, यानी निष्कर्ष ए सही निकला हमारा, करेक्ट आंसर ए। अब बताइए अगला, कह रहा है क्या कि इसमें हमें खाली स्थान को भरना है, बताइए इसमें क्या भरे जाएंगे। तो आप बोलोगे क्या, 11 + 7 कितना हो जाएगा, 18 का होल स्क्वायर 324, 9 + 8 17, 17 का होल स्क्वायर, 11 प्लस डैश करोगे तो ये 21 का होल स्क्वायर है, तो 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 21 आएगा, तो 11 में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, है ना, 11 में 10, यानी करेक्ट आंसर बी। अब बताइए यहाँ पे हमें शब्दकोश के अनुसार सजा देना है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है आप देखोगे, तो सबसे पहले आपका ये आ रहा है लेटेंट आ रहा है पहले, उसके जस्ट बाद कौन सा आ रहा है, इसके जस्ट बाद आप बोलोगे तो आ रहा है लैटिट्यूड। 4 के बाद एक कौन है, 4 के बाद सी है और डी है, यानी कि बी कैंसिल और ए भी कैंसिल हो गया आपका। अब देखो जस्ट इसके बाद कौन सी आएगी, तो इसके बाद जस्ट बोलोगे लॉन्गिट्यूड, यानी 3 कौन है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका। इसमें बताना है कि विलुप्त संख्या कौन है, 68 82 110 124 152, तो अगली संख्या क्या आएगी जब इसके बाद 154 है, 94 है। तो कितना हो रहा है देखो, आप इसमें 14 जुड़ रहा है, इसमें 28 जुड़ रहा है, इसमें 14 फिर 28 फिर 14 जुड़ दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 166। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए यहाँ पे क्या अंक जो दिया गया है उसे बताना है कि क्या होगा इसमें। बी ई जो है यहाँ पे आप देखेंगे, बी बी 2 है, ई कितना है 5 है, तो 7 आ रहा है, 10 और 11 21 आ रहा है, 9 और 2 11 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग करना, सी का अर्थ जोड़ना, तो डी का अर्थ गुना, बहुत ही सिंपल है, आप इसे सॉल्व कर लेना आप खुद। आंसर क्या बन जाएगा आपका 365 आएगा, है ना, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है क्या इसमें
क्या फुलफिल होगा। तो देखिए इसको अरेंज करके बता देते हैं क्या आएगा। टोटल पहले काउंट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करना कितने के रेंज में करेंगे। तो 3-3 के ग्रुप में आप डिवाइड कर लोगे तो आंसर जो आपकी आएगी वो आएगी YXZY। करेक्ट आंसर बी बनेगी। देखिए एक लड़की पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में वह जो 45 मुड़ती है, ठीक है, 45 मुड़ जाती है। और वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 180 घूम जाती है, यानी इधर आ गई। उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो आप क्या बोलोगे, किस दिशा की ओर है, दक्षिण पश्चिम बोलोगे। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी। देखिए कूट भाषा में लिखा गया इसको, ये है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो टी को बी लिखा गया है ना, जस्ट यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बी को क्या लिखेंगे, डी, डी होगा, ठीक है। ए को ए तो रहने देंगे। तो हमारे पास ये आंसर कट गया सी, डी ए है, ओके। सी का आई होगा, ठीक है, सी का आई, यानी ये कटा, यानी आंसर बस हमारा ए बन गया, ऑप्शन ए। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी का परिचय कराते हुए अमर ने कहा अपनी पत्नी, उनकी पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है। वह आदमी अमर से कैसे संबंधित है। बहुत ही आसान, वो अमर कैसे आदमी संबंध है, पिता होंगे उसके। आंसर ए बनेगा। अगला बताइए, इसमें जो है दिया गया आपको फिगर बताना है कि ये कैसे बनेगा। तो ये वाला इधर बन जाएगा, है ना, इधर बनेगा, और ये इधर बन जाएगा। ये तो यहाँ बीच में रहेगा ही रहेगा। ये इधर है तो ये इधर पलट जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा। ऐसा कौन सा फिगर है वो आपको देख लेना है, तो आओ देख लो कौन सा फिगर है, बताइए इसमें। तो आप आंसर क्या बोलोगे, आंसर आपकी बन जाएगी राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या इसमें आरेख दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि सर्वहारी भालू और हिरन, सर्वहारी भालू और हिरन। भालू क्या होता है, सर्वहारी होता है दोस्तों, भालू सर्वहारी, लेकिन हिरन जो, भालू जो है मांसाहारी होता है ना, और सर्वहारी दोनों। भालू जो है सर्वाहारी होता है, सीधे से मांसाहारी शाकाहारी दोनों खाता है, लेकिन जो हिरन जो है वो शाकाहारी होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है क्या कि यहाँ पे आकृति फोल्ड पेपर है। अब देखो इसमें और बताओ कौन सा आंसर होगा। फोल्ड करोगे तो कौन सा फॉर्मेशन बनेगी, इतना भी बता दिए कि ऑप्शन ए या तो बी आएगी, बस बताइए। तो आप देखोगे तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपकी फुलफिल कर रही है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, चिकित्सा रोगी दुकानदार, तो क्या बनेगा। चिकित्सा रोगी, चिकित्सक के पास जो है रोगी जाते हैं ना, तो उसी प्रकार दुकानदार के पास कौन जाएंगे, ग्राहक जाएंगे ना। आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पे रंग काला, रंग जो है काला से संबंधित है ना, अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार फर्नीचर के अंतर्गत क्या आएगा, फर्नीचर के अंतर्गत मेंच आएगा। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या 3, 13, 196 है ना। 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9 और 13 का करोगे तो 169, टोटल कितना 169 आ रहा है। वैसे कौन सा फुलफिल होगा, तो आप करोगे 5 का होल क्यूब प्लस 15 का होल स्क्वायर, 5 और 15 तो कितना आ जाएगा 350। आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चुनिए जो आकृति के अंतर्निहित है। ये देख रहे हैं आप, है ना, बताइए कौन सा होगा। तो आप बोलोगे इसमें अंतर्निहित है, बताइए कौन सा है, आंसर डी होगा आपका। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि खाली स्थान पे कौन सी आएगी, कौन सा आ रहा है देखो। चलो इसमें भी एक ऑप्शन दे देते, या तो ए या तो बी होगा। तो आप बोलोगे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि एक अनुक्रम दिया है, ठीक है ना। तो अगली बताना है क्या है, एन 14, 4 20, 20 4 24, 24 और 4 यहाँ पे कितना ऐड कर दिया गया, तो ये 6 बन गया। फिर इसमें हम लोग कितना ऐड कर देंगे, तो आप बोलोगे इसमें 6 ऐड कर देंगे, है ना। सभी में 6 ऐड करते हैं तो इसमें भी 6, तो कितना 6 6 12, यानी एल से शुरू होना है। एक्स तो कट गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, टी से ये भी, यानी 2 प्लस, यहाँ से भी 2 प्लस, ये 2 प्लस, तो 2 प्लस कर दो, यानी बी, एल और बी। आंसर सीधे दिख गया, राइट आंसर डी, एल और बी से स्टार्ट।
अगला देखो, निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है ना, इसका क्या होगा आपको बताना है कूट भाषा में। तो क्या हो जाएगा, देखो एस जो है पी लिखा गया है, कितना 3 घटा है, फिर यहाँ पे 3 जुटा है, फिर यहाँ पे 3 घटा 3 जुटा 3 घटा 3 जुटा, वैसे ही कर दो, पी में से 3 हम घटा देते हैं तो एम आएगा, एम से एक ही आंसर है आपके पास, राइट आंसर डी। अगला बताइए, कह रहा है यहाँ पे लुप्त संख्या जो है विलुप्त, तो वो कौन सी आएगी आपको बताना है। 3 27 343 21 87, तो अगला क्या आएगा, ये देखो 3 9 ये भी 9 से गुना, ये भी 9 से गुना, तो इसमें भी 9 से कर दो, कितना आ जाएगा 19,683 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा 19,683, करेक्ट आंसर सी होगा। अब देखो अगला प्रश्न बोल क्या रहा है, इसमें कथन दिया है सभी ट्रक जो है कार है, सभी ट्रक क्या है कार है, ठीक है, सभी ट्रक कार है, कुछ कार जो है बाइक है, कुछ कार जो है क्या है बाइक है, ठीक। अब बोला गया है निष्कर्ष की कोई बाइक ट्रक नहीं है, कोई बाइक जो है ट्रक नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक जो है कार है, ये भी बात सत्य है। कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक कार है, ये नहीं बोल सकते हैं आप, यानी आंसर क्या बन गया, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकल रहे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। निष्कर्ष 2 और 3 निकल रहे ना, क्योंकि यहाँ कुछ बाइक कार है, बात सही, यानी 2 और 3 ऑप्शन नंबर आपके डी बनेंगे। पहला गलत होगा, आंसर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। बताइए इसमें खाली स्थान पे क्या भरे जाएंगे, सी से जी इतना इंक्रीज किया है, तो आप बोलोगे सर 4, इसमें से कितना, तो 4, 7 4 11, 11 4 15, 15 से एक सी और या तो बी, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। अब देखो ई से आई कितना इंक्रीज किया 4, फिर यहाँ से भी 4, तो यहाँ से 4 कर दो, एम 13 पे 13 4 17, यानी ऑप्शन नंबर सी क्यों होता है 17 पे। अगला बताओ, कह रहा है यदि 8% 3% 2 बराबर इतना लिखा गया, 3 2 8, तो 4% 2% 6 बराबर लिखा गया, 2 6 4, तो 1% 7% 3 बराबर क्या लिखा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, कब लिखा जाएगा, 7 3 1, 7 3 1 कौन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार हमें दूसरे स्थान पर आएगा कौन, वो शब्द बताना है ना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दूसरे पे कौन सा आएगा क्रम, तो आप बोलोगे इसमें आपका कौन सा आ रहा है, डेस्टर्स आ रहा है ना, डेजर्ट्स, आंसर कौन सी बन रही है आपकी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रही है। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या इसमें कथन दिया है कि कुछ कुत्ते जो है चूहे हैं, कुछ कुत्ते जो है, कुछ कुत्ते क्या है चूहे हैं, ठीक है, और कुछ छिपकलियां हैं, कुछ चूहे जो है छिपकलियां हैं, ठीक ठीक, सभी कुत्ते क्या है, सभी कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे जो है छिपकलियां हैं, ठीक, ऐसे कोई कंडीशन बन गया, कुछ कुत्ते छिपकलियां हैं, कुछ कुत्ते जो है छिपकलियां हैं, ये बिल्कुल नहीं, कुछ छिपकलियां कुत्ते हैं, कुछ छिपकलियां कुत्ते, ये भी नहीं, यानी ना तो एक और ना ही दो बन रहा है। ऑप्शन क्या बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी बन गया, ना तो एक और ना ही दो सही है इसमें। अगला बताइएगा, इसमें हमें बताना है क्या कि एट द रेट आने वाले फलक के समूह पे कौन आएगा, है ना, तो कौन सा आएगा बता दो आप। देखो इसको लेकर के और इसको लेकर आप बना सकते हैं, इसको लेकर के इससे लेकर भी बना सकते हैं आप, जिससे मर्जी उससे बना सकते हो आप। तो कौन सा आ रहा है आप देखोगे तो एट द रेट यहीं पे जस्ट हम लोग रखते हैं, तो इसमें क्या रखना होगा, इससे चलना होगा हमें ऐसे क्लॉकवाइज, तो हैश टैग फिर स्टार परसेंटेज फिर ओ, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं हैश टैग है ना, फिर एंड और एट द रेट, यानी क्या बन गया ओ बन गया। तो आंसर कौन से आई हमारी, राइट आंसर आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अगला बताइएगा, कह रहा है क्या कि खाली स्थानों पे क्या आने वाली है, यहाँ पे ये बताना है आपको। तो 4 दूना 8 और प्लस 2 10 आएगा, यहाँ पे 10 तिया 30 में से 3 घटाओगे 27, 27 बच्चे कितना आ जाएगा 135, 135 में 5 जोड़ोगे 140, 30 में कितना करेंगे हम लोग 7 से, 7 में से 7 घटाएगा 900, कितना आ गया 37, 937 973 आ गए आपके, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएंगे।
अगला देखिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में कनाडा को ये लिखा गया है ना, तो सैडनी को क्या लिखेंगे हम लोग, ये बताना है आपको। इसको क्या लिखेंगे, देख रहे हैं सभी में एक एक इंक्रीज कर रहा है, तो आप भी एक एक इंक्रीज कीजिए। 19 के बाद 20 आता है ना, 19 के सभी में एक एक घट रहा है, इंक्रीज नहीं, सभी में घट रहा है, तो अब घटा दो। 19 से घटा दोगे तो 18, 18 से ना तो ये ना ही ये, अब बच गया बस ए और सी। चलो इसमें से घटाते हैं, 25 में से घटाओगे 24 आगे दोनों में, ठीक है। थर्ड से पता चलेगा आंसर क्या होगा, डी। डी में से घटाओगे तो सी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि इसमें लुप्त संख्या जो है वो बताना आपको क्या होगा। तो लुप्त संख्या कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एफ है ना, यहाँ पे जो एफ है और प्लस डैश, तो हमारे पास एच आया है, ठीक है। अब 12 जो है, यहाँ पे देखो, जैसे 14 प्लस 3 कितना आगे, 14 प्लस 3 करोगे तो कितना आगे 17, 17 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक। सेम वही कंडीशन हम लोग करेंगे, ये 6 और इसे हम 12 लेते, 12 6 18, 18 में से 10 घटा दोगे तो 8, यानी करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। 12 घटाने पे आ रहा है ना। अब देखिए, यदि एस का अर्थ, ये बहुत ही सिंपल है, एस का अर्थ गुना, फिर एम का अर्थ जोड़ना, एल का अर्थ घटाना, यहाँ पे रख दोगे वैल्यू तो पता चल जाएगा आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 26 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बताइए, 5 व्यक्ति, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, सभी के मुंह पूरब की ओर है, ओके, पूरब की ओर सभी को मुंह कर दो। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 टोटल। पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पे, पी जो है टी के बाएं से दूसरे स्थान पे, पी जो है टी के बाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है, हम डाल दिए यहाँ पे। अब बोला क्या जाएगा कि आर एस के बाएं से तीसरे स्थान पे, आर जो है एस के बाएं से तीसरे स्थान पे, ठीक है, आर जो है एस के बाएं से तीसरे स्थान पे कितने हो जाएगा, तो यानी आर यहाँ पे आ गया, ओके। अब बोला क्या कह रहा है कि पी के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है, पी के ठीक बाएं बैठा है, किनारे पे कौन व्यक्ति बैठा हुआ है ये आपको बताना है। तो एक व्यक्ति बच गया, वो व्यक्ति कौन है, कि किनारे पे बैठा कौन है, तो दोनों छोर पर पी और एस बैठे, पी और एस, यानी आंसर डी बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न क्या है, रोहन जो है 5 किलोमीटर पश्चिम चलने के बाद कहाँ मुड़ता है, तो आप बोलोगे बाएं मुड़ता है, और फिर 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 12 जाता है, तब शुरुआती और अंतिम की स्थिति के बीच में कम से कम दूरी कितना होगी, कितना होगा वो बताना है। तो कितना हो जाएगा 169, यानी 13, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। समझे कि नहीं, ये ट्रिपल एच है निकालना पाइथागोरस प्रमेय पे। अब देखिए, 8 मित्र जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान क्रम में घड़ी के विपरीत दिशा में समान दूरी पे बैठे हैं। सभी का मुख जो है मेज के केंद्र की ओर है। यदि टी पश्चिम में बैठा है तो पी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ये हमें बताना है। तो कौन बैठे हैं, देखो टोटल 8 है, यहाँ पे टी रखो, यहाँ पी है, यहाँ भी है, और यहाँ आर है, ठीक। अब यहाँ पे बच गया क्यू, यहाँ बच गया डब्ल्यू, यहाँ यू, और यहाँ पे बच गया एस। तो पी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, पी के बाएं तीसरे स्थान पे देखोगे तो यू है, यानी आंसर ऑप्शन ए बन गया। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कहोगे क्या इसमें कि अगली श्रृंखला जो है कौन सी आएगी, ये बतानी है आपको। तो कौन सा आ रहा है ये देखो आप, चलो इतना भी ऑप्शन दे दिए कि या तो ऑप्शन ए या तो बी होने वाली है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि उस ठोस आकृति को चुने जो प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति यहाँ पे दे रखा है, कौन सी इसमें आकृति में अलग स्थान आएगी वो हमें बतानी है। कौन सी आकृति अलग स्थान आ रही है, देखिए, तो आप बोलोगे कि सबसे अलग जो है ऑप्शन ए आ रही है, तो राइट आंसर ए बन जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कूट भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है ना, इसको ये लिखा गया, तो आपको इसका बताना है कि क्या लिखी जाएगी। तो देखो यहाँ पे 3 वर्ड लेकर के अलग अलग किया गया है, उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, ठीक है ना। पहले को इधर, दूसरे को इधर, तीसरे का सेम रखा गया है, ठीक है ना, वैसे ही इसको बताना है। तो देखो ये बनाओगे तो आप क्या है, COM है ना, पहले एम फिर सी और इधर ओ, ऐसे बताना है। तो सी का 13, ओ का कितना है 225, मतलब 15 का होल स्क्वायर डालना है हमेशा, हमेशा नहीं, मतलब जहाँ जहाँ ओ होगा वहाँ पे, और इसका 3, तो ऐसे कौन है 13 225, 13 225 और 3, ये तो आंसर कैंसिल,
225 और 3 है, और भी है कि ऑप्शन नंबर डी 13, 225, 3 है, यानी अभी भी ऑप्शन आपके पास 3 है, बी सी डी है। अब पी को तो हमें क्या करना है, पी जो सेम है सेम रखना है, 16 16 यानी 12, ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करना है क्या, फिर यहाँ पे ए, ई, ए और आर। ठीक है, आर की वैल्यू 18 करोगे तो 324 इसमें भी है, यानी ये भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर बस डी बच गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वो लास्ट क्वेश्चन का क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के जो है तार्किक एवं समर्थक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो वो कौन सा क्रम होगा। सबसे पहले हम लोग नामांकन कराएंगे, नामांकन के बाद क्या करेंगे, प्रचार अभियान करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मतदान करेंगे, है ना। तो 4 2 5, 4 2 5, है ना, एक ही मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी, आंसर सी कैंसिल, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। पहले नामांकन, फिर प्रचार, फिर मतदान, उसके बाद परिणाम, तब आता है इसका शपथ। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले